स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMAED में नेक्स्ट लेक्चर और हम आज पढ़ेंगे उजरती कार्यों के लिए दरपत्री कोटेशन आमंत्रित करना। इनवाइटिंग कोटेशंस फॉर पीस वर्क। उजरती तथा छोटे मोटे कार्यों को न्यूनतम दरों पर कराने के लिए कोटेशन लेना अच्छा रहता है। इससे किसी ठेकेदार सप्लायर को विभाग के प्रति शिकायत का मौका नहीं मिल पाता। खुले बाजार से सरकारी सामान क्रय करने के लिए भी दरपत्री न्यूनतम 3 एकत्रित करना आवश्यक है। पहला, दरपत्री कोटेशन मांगना। कार्य का एस्टीमेट स्वीकृत हो जाने पर इसके लिए मोहरबंद सील्ड कोटेशन मांगी जाती है। केवल मान्यता प्राप्त पंजीकृत ठेकेदार सप्लायर ही कोटेशन देने का हक रखते हैं। कोटेशन सूचना में कार्य का नाम, स्थान तथा कोटेशन देने की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए। कार्य का अन्य विवरणीय तथा नक्शे सहायक अभियंता के कार्यालय में आकर देखे जा सकते हैं। कोटेशन के साथ बयाना अर्नेस्ट मनी की राशि नहीं दी जाती है। दरपत्री कोटेशन स्वीकार करना। निर्धारित समय पर सहायक अधिशासी अभियंता द्वारा कोटेशन खोली जाती है। कोटेशन की दरों को एक तुलनात्मक विवरणीय में दर्ज कर लिया जाता है। यदि कोटेशन विभागीय दर अनुसूची अथवा एस्टीमेट के भीतर है तो प्रदत्त अधिकारियों के अनुसार सहायक अभियंता सबसे कम दर वाली कोटेशन को स्वीकार कर कार्य आवंटित कर सकता है। जब कोटेशन में दी गई दरें एस्टीमेट या विभागीय दरें अनुसूची से अधिक हों तब स्वीकृति के लिए कोटेशन अधीक्षण अभियंता को भेज दी जाती है और इस स्थिति में पुनः कोटेशन आमंत्रित करना उत्तम रहता है। अनुबंध करना। कोटेशन स्वीकृति हो जाने पर ठेकेदार को कार्य शुरू करने का लिखित आदेश दिया जाता है और उजरती कार्य अनुबंध किया जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन पीतल नगरी के चारों ओर कांटेदार तार लगाने के लिए श्री गिट्टी लाल ठेकेदार को उजरती कार्य के अंतर्गत सौंपा गया कार्य का अनुबंध पत्र तैयार करें। निर्माण कार्य का विवरण निम्नलिखित है, जैसे भूमि में 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर माप के उचित दूरी पर गड्ढे खोदना तथा उसमें एंगल आयरन के खंभे पोस्ट खड़े करके सीमेंट कंक्रीट 1-3-6 में ग्राउटिंग करना। दर 20 रुपये प्रति गड्ढा। 25 mm इंटू 25 mm इंटू 4 mm माप के 1.5 मीटर ऊंचे एंगल आयरन खंभों की सप्लाई तथा आवश्यक छिद्र करना। 800 रुपये प्रति कुंतल। कांटेदार तार की पूर्ति तथा उसे खंभों में कसना। 1200 रुपये प्रति कुंतल। उजरती कार्य अनुबंध पीस वर्क एग्रीमेंट। जनपद मुरादाबाद। खंड भवन अनुरक्षण खंड। कार्य का नाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन पीतल नगरी में कांटेदार तार लगाना। ठेकेदार का नाम श्री गिट्टीलाल ठेकेदार, गांव भूतही पीपल। मैं निम्नलिखित कार्य उजरती अनुबंध पीस वर्क एग्रीमेंट के अंतर्गत दी गई शर्तों तथा बंधों के साथ पूर्ण करने को तैयार हूँ और पूर्ण किए गए कार्य के नीचे दी गई दरों पर भवन अनुरक्षण खंड मुरादाबाद से भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ। कार्य का नाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन पीतल नगरी के चारों ओर कांटेदार तार लगाना। 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर माप के गड्ढे खोदना तथा एंगल आयरन के खंभे खड़े कर सीमेंट कंक्रीट 1-3-6 की ग्राउटिंग करना। प्रति गड्ढा 20 रुपये। 25 गुणा 25 गुणा 4 सभी मिमी माप के 1.80 मीटर ऊंचे एंगल आयरन खंभों की आपूर्ति तथा आवश्यक दूरी पर छिद्र करना। कुंतल में 800 रुपये। कांटेदार तार की पूर्ति तथा खंभों में कसना लेबर सहित कुंतल 1200 रुपये। ठीक है। दिनांक 15/12/1986। हस्ताक्षर चौकसी लाल, हस्ताक्षर सोने लाल। स्वीकृत किया गया डॉक्टर MD धोतीधारी, सहायक अभियंता प्रथम। हस्ताक्षर गिट्टीलाल ठेकेदार के हस्ताक्षर। उजरती अनुबंध की सभी शर्तें इसमें अंतर्गत यहाँ पर लिखी जाएंगी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कार्य आदेश द्वारा कार्य कराना तथा कार्य आदेश एग्जीक्यूटिंग वर्क बाय द इशूइंग वर्कर ऑर्डर। उजरती प्रणाली में छोटे मोटे निर्माण कार्य कराने अथवा सामान की सप्लाई लेने के लिए कार्य आदेश जारी किया जाता है। यह एक लिखित इकरारनामा है। ठेका अनुबंध नहीं, कार्यदेश वही विभाग जारी कर सकते हैं जिन्हें सरकार ने अनुमति दे रखी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में छोटे मोटे फुटकर कार्य पैटी वर्क्स के लिए उजरती कार्य अनुबंध पीडब्ल्यूए द्वारा काम कराया जाता है, जबकि सिंचाई विभाग में कार्य आदेश वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। अधिशासी अभियंता 10,000 तक, सहायक अभियंता 5,000 तक के कार्य आदेश जारी करने का अधिकार रखते हैं, परंतु ठेकेदार की दरें यदि विभागीय दर अनुसूची अथवा स्वीकृत एस्टीमेट से अधिक है तो अधीक्षण अभियंता की स्वीकृति लेना आवश्यक है। 100 से कम कार्य आदेश जारी नहीं किया जाता। खंड उपखंड अधिकारी अपनी इच्छा अनुसार तथा विवेक का प्रयोग करते हुए विभाग के हित में किसी भी पंजीकृत ठेकेदार के नाम कार्य आदेश जारी कर सकते हैं। आवश्यक समझने पर अधिकारी मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से दरपत्री कोटेशन मांग सकते हैं और कोटेशन आमंत्रित करना सदा विभाग के हित में रहता है और ठेकेदारों को शिकायत का मौका नहीं मिलता। इसीलिए हम कोटेशंस जो हैं वो तैयार करते हैं। कार्य आदेश में कार्य का पूरा विवरण, स्वीकृत दरें तथा कार्य पूरा करने की अवधि दी जाती है। चालू भुगतान यदि किया जाता है तो उसमें से 10% जमानती राशि के रूप में काट लिया जाता है, जिसे अंतिम भुगतान के बाद लौटाया जाता है। ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़कर चले जाने पर शेष कार्य अन्य ठेकेदार अथवा दैनिक मजदूरी पर श्रमिक रखकर पूरा कराया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा ढोलकपुर नहर उपखंड सिंचाई विभाग के कार्यालय में परिवर्धन एवं परिवर्तन का कार्य श्री जुगारू लाल ठेकेदार को सौंपा गया। कार्य के लिए स्वीकृत एस्टीमेट की राशि 2,000 है, जो अधिशासी अभियंता के पत्र संख्या 2364 दिनांक 14/10/1986 द्वारा स्वीकृत की गई है। ठेकेदार के नाम कार्यदेश तैयार करके कार्य का विवरण इस प्रकार है। दीवार में लगी खिड़कियों को चौखट सहित उखाड़ना 5 रुपये प्रति खिड़की। अभिलेख रखने के लिए अलमारी का निर्माण। ईंट चिनाई कार्य सीमेंट मसाले 1/4 में 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार के रूप में 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर। आरसीसी पट्टियाँ 3 सेंटीमीटर मोटी 1% प्रबलन छड़ों सहित 40 प्रति वर्ग से मीटर। 12 मिमी सेंटीमीटर सप्लाई सीमेंट प्लास्टर 1:4 3 रुपये 50 प्रति वर्ग मीटर। अन्य डेटा स्वयं मान लेते हैं। फिर है हमारा कार्य आदेश वर्क ऑर्डर क्या होता है। कार्य का नाम ढोलकपुर नहर उपखंड कार्यालय में परिवर्धन एवं परिवर्तन कार्य श्री जुगारू लाल ठेकेदार ग्राम चिन्हाट को निम्नलिखित दरों पर संलग्न शर्तों पर कार्य आदेश किया जाता है। कार्य का विवरण। खिड़कियों की चौखट सहित उखाड़ना 5 खिड़की। इस कार्य आदेश पर बालू भुगतान का प्रावधान कार्य। ईंट चिनाई कार्य 1:4 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार के रूप में 35 रुपये वर्ग मीटर की अनुमति नहीं है। लागत 2,000 है। आरसीसी की पट्टियाँ 3 सेंटीमीटर मोटी प्रबलन छड़ों सहित 40 वर्ग मिमी। काम कार्य आदेश जारी होने से 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाए। 12 मिमी सेंटीमीटर सीमेंट सब प्लास्टर 1:4 3 रुपये 50 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को का अनुबंध हम तैयार करते हैं और 1 बाई 1 तैयार करते हैं। इसके बाद है हमारा चौखेलाल अनोखेलाल ग्राम पड़गंज दिनांक 28/10/1986 धर्मवीर सिंह सिंगल सहायक अभियंता प्रथम ढोलकपुर नहर उपखंड बस्ते राज्यपाल। ठीक है, यह अनुबंध श्री जुगारू लाल ठेकेदार ग्राम चिन्हट तथा राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के मध्य द्वारा सहायक अभियंता खलीफाबाद नहर उपखंड आज दिनांक 28/10/1986 को संपन्न हुआ। कार्य विभागीय विशिष्टियों के अनुसार किया जाएगा। दोषपूर्ण अथवा अधूरे कार्य को ठेकेदार के व्यय पर
अन्य एजेंसी से कराया जा सकता है। कार्य पूर्ति समय 1 सप्ताह है। चालू बिलों पर 10% जमानती राशि काटी जाएगी। कार्य अवधि में बगैर कोई कारण बताए खंड अधिकारी को यह अनुबंध समाप्त करने का पूरा अधिकार है। ठेकेदार अपने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दरें जो जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित है से कम दरों पर भुगतान नहीं करेगा। कार्य अवधि के भीतर दुर्घटना होने की स्थिति में श्रमिक को देय क्षतिपूर्ति राशि सरकारी नियमानुसार ठेकेदार को अदा करनी होगी। इस कार्य के अंतर्गत कोई विवाद उठने पर अधीक्षण अभियंता का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार को मान्य होगा। ठेके का कार्य कैरिंग आउट वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। लोक निर्माण विभाग में छोटे तथा बड़े सभी प्रकार से आपूर्ति एवं निर्माण कार्यों को संपन्न कराने की यह अब तक की सर्वाधिक प्रचलित पद्धति रही, यानी अभी तक सबसे ज़्यादा इसी पद्धति का हम यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत प्रस्तावित कार्य के लिए ठेकेदारों से निविदाएं टेंडर प्राप्त करके सबसे कम दर वाली निविदा देने वाले व्यक्ति पार्टी को कार्य का ठेका दे दिया जाता है। ठेके की दरों तथा कार्य संबंधी शर्तों का लिखित अनुबंध एग्रीमेंट किया जाता है। ठेके की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री, श्रमिक, औजार इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था ठेकेदार को करनी होती है। विभाग ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रगति गुणवत्ता पर नियंत्रण रखता है और ठेकेदार को पूर्ण तथा स्वीकृत किए गए कार्य का भुगतान करता है। अब है ठेके के प्रकार, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठेके मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक मुश्त ठेका, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। मध्य दर ठेका, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। एक मुश्त एवं मध्य दर ठेका, लंप सम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आच्छादित क्षेत्रफल ठेका, कवर्ड एरिया कॉन्ट्रैक्ट। एक मुश्त ठेका क्या होता है? लमसम कॉन्ट्रैक्टर प्रस्तावित कार्य को एक पूर्व निर्धारित धनराशि में पूर्ण करने का ठेका देना एक मुश्त ठेका कहलाता है। इस ठेके में कार्य की विभिन्न पदों की सूची तथा उनके परिमाण नहीं दिए जाते। ठेकेदार को प्रस्तावित निर्माण के नक्शे तथा विभागीय विशिष्टियाँ उपलब्ध करा दी जाती हैं और उसे ठेके की निर्धारित राशि में तथा नियत अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना होता है। भुगतान के समय पूर्ण की गई मदों की अलग अलग माप नहीं ली जाती, बल्कि नक्शे के अनुसार पूर्ण कार्य की जांच करके भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है। इस ठेके में कार्य की विशिष्टियों का अनुपालन, कार्य प्रगति, 10% जमानती राशि, कार्य विलंब करने पर जुर्माना इत्यादि सभी शर्तों में समान ठेकों की भांति होती है। अब है एक मुश्त ठेका। ऐसे छोटे मोटे कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त है जिनकी विस्तृत पैमाइश करना संभव नहीं है, जैसे सफ़ेदी, प्लास्टर की मरम्मत, पंखा का हुक लगाना इत्यादि। सरकार के गैर तकनीकी विभाग व संस्थान सामान्यतः लघु मरम्मतें एवं मुश्तक ठेके पर करा लेती हैं। एक मुश्तक ठेके में सबसे बड़ा दोष यह है कि आवश्यक होने पर निर्माण कार्य में संशोधन परिवर्तन नहीं किया जा सकता और मदों की संख्या तथा परिमाण ज्यों के त्यों रखने पड़ते हैं। यदि ठेकेदार किसी मद को किसी कारण पूरा नहीं करता तो बिल से कटौती करने में दिक्कत आती है और तब अनेक विवाद उठ खड़े होते हैं। मद दर ठेका, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इस ठेके में कार्य की मदों तथा प्रत्येक मद की भुगतान दर का ठेका किया जाता है। मदों का विवरण तथा परिमाण विस्तृत एस्टीमेट के आधार पर ज्ञात करके ठेका पत्रों के साथ लगा दिया जाता है। ठेकेदार को भुगतान पूर्ण की गई मदों की पैमाइश करके तथा अनुबंध में दर्शाए गए रेट पर किया जाता है। किसी मद के घट बढ़ जाने से भुगतान करने में कोई अड़चन नहीं आती। ठेका अनुबंध में विभिन्न मदों के नाम, परिमाण, दरें, राशि तथा ठेके की कुल राशि, विस्तृत नक्शे, कार्य की विशिष्टियाँ, चालू बिलों से 10% की जमानत राशि की कटौती, समय पर कार्य पूर्ण न करने पर जुर्माना इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। विभिन्न मदों की दरें विभागीय दर अनुसूची के प्रतिशत में उससे अधिक कम सामान मांगी जाती है, अतः इस ठेके को प्रतिशत दर ठेका रेट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। मद दर ठेके में कार्य की सभी संभावित मदों तथा उनके दरों की जानकारी आवश्यक है।
पैमाइश करने, परिमाण ज्ञात करने तथा बिल तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है, परंतु यह एक स्पष्ट तथा विवाद रहित पद्धति है। इंजीनियरिंग विभागों में यह विधि अधिक प्रचलित है। मद दर ठेका पद्धति के लाभ। इस ठेका पद्धति में ठेकेदार जितना काम करता है उससे उतना ही भुगतान मिल जाता है, परंतु कार्य का स्तर व गुणवत्ता विभाग द्वारा स्वीकृत हो। ठेके के लचीलापन रहता है। कार्य के दौरान आवश्यक होने पर इसके परिमाण संख्या में परिवर्तन व संशोधन किया जा सकता है, अथवा कोई मद पूर्णतः छोड़ी अथवा जोड़ी जा सकती है। यह पद्धति विभाग तथा ठेकेदार दोनों के लिए न्याय संगत है। इसमें विवाद उठने की संभावना कम रहती है। एक मुश्त एवं मद दर ठेका, लम सम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यह ऊपर वर्णित एक मुश्त तथा मद दर दोनों प्रकार के ठेकों का मिलाजुला रूप है। पूरे निर्माण कार्य की एक मुश्त लागत के साथ साथ विभिन्न मदों की दरों का ठेका किया जाता है। इसमें मुख्य सुविधा यह है कि कार्य की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है और उनका भुगतान अनुबंध में दी गई दर अनुसूची के आधार पर कर दिया जाता है। भुगतान के लिए कार्य की सभी मदों की पैमाइशें नहीं की जाती, ठीक है, बल्कि मूल कार्य के अतिरिक्त संपन्न की जाने वाली मदों की ही पैमाइश की जाती है। ठेका अनुबंध में मदों का विवरण, दरें, कार्य की कुल लागत, नक्शे, विशिष्टियाँ, प्रगति, जमानती राशि, भुगतान, अर्थदंड, जुर्माना इत्यादि सभी शर्तें समान ठेके की ही भांति होती हैं। आच्छादित क्षेत्रफल का ठेका, कवर्ड एरिया कॉन्ट्रैक्ट। यह ठेका पद्धति निजी निर्माण क्षेत्र प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में भवनों के लिए अधिक प्रचलित है। इसके अनुसार प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल कवर्ड एरिया के लिए अलग अलग अथवा एकल टेंडर मांगे जाते हैं, ठीक है। यह टेंडर सामग्री एवं श्रमिक दोनों अथवा केवल श्रमिक दरों के लिए हो सकते हैं। निर्माण कार्य स्वीकृत प्लान तथा आर्किटेक्ट की विशिष्टियों के अनुसार संपन्न कराना होता है। इस प्रणाली में चालू भुगतान का प्रावधान रखा जाता है, परंतु कार्य अधूरा छोड़ने पर भुगतान की कोई मानक प्रक्रिया नहीं है। यह स्वामी ठेकेदार के मध्य तय हुए शर्तों पर ही निर्भर है। सामान्य ठेके की भांति इस निर्माण पद्धति में भी कार्य के लिए लिखित अनुबंध किया जाता है। आच्छादित क्षेत्रफल ठेका में भुगतान के लिए मदों की पैमाइश की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रत्येक तल पर आच्छादित क्षेत्रफल की गणना कर ली जाती है। यह पद्धति मद दर ठेका से सरल पड़ती है। फिर है विभागीय निर्माण पद्धति, डिपार्टमेंटल कंस्ट्रक्शन सिस्टम। इस पद्धति में पूर्ण निर्माण कार्य विभाग द्वारा स्वयं कराया जाता है। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना, श्रमिकों की व्यवस्था करना, उनसे अपनी देखरेख में काम लेना, कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नज़र रखना तथा पूर्ण हुए कार्य की पैमाइश माप पुस्तिकाओं में अंकित करना, सभी कार्य विभागीय अभियंताओं तथा परिनिरीक्षकों द्वारा किया जाता है। इस पद्धति में ठेकेदार प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। गुणवत्ता की दृष्टि से कार्य की यह एक आदर्श प्रणाली है, परंतु व्यवहार में लाने पर अभियंताओं के लिए कष्टदायक है सिद्ध हुई है, क्योंकि श्रमिकों से उनको देय मजदूरी के अनुरूप कार्य लेना वर्तमान समय में बड़ा कठिन पड़ता है। विशेषकर भारत जैसे अर्ध विकसित देश में फिर श्रमिक बड़ी बेदर्दी से निर्माण सामग्री का अपव्यय करते हैं। यह कथन कड़वा सत्य है कि श्रमिकों से लाभप्रद एवं अधिकतम कार्य तो ठेके ही ले पाता है। अतः इन्हीं कारणों से विभागीय निर्माण कार्यों की लागत एस्टीमेट की स्वीकृत राशि से प्रायः बढ़ जाती है, जिनका स्पष्टीकरण बाद में स्थल इंजीनियर को ही देना पड़ता है। इस कठिनाई से निपटने के लिए सामान्यतः विभाग सभी निर्माण सामग्री का स्वयं प्रबंध करता है और निर्माण के लिए मजदूरी दरों का ठेका दे दिया जाता है। इससे कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति दोनों पर अभियंताओं का नियंत्रण बना रहता है। और विभागीय निर्माण पद्धति लघु तथा छोटे मोटे मरम्मतीय कार्यों तथा ऐसे विशेष कार्यों के लिए जिसकी पैमाइश संभव नहीं है, अपनानी संतोषजनक पाई गई है, ठीक है। फिर है ठेके, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित शब्दावली, टर्म्स यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। मुख्य शब्दावली निम्नलिखित है। ठेका दो पक्षों के मध्य एक ऐसा लिखित समझौता इकरारनामा है जिसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है।
ठेके में दोनों पक्षों की सहमति हस्ताक्षर के रूप में आवश्यक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक पक्ष निर्दिष्ट कार्य को करने को तैयार है और दूसरा पक्ष किए गए कार्य का भुगतान करने को रजामंद है। यदि ठेकेदार की अवधि में दोनों पक्षों में कोई विवाद उठता है तो वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं और ठेके के अंतर्गत नया कार्य, मरम्मत, सामान की सप्लाई, ढुलाई, श्रमिकों का प्रबंध आदि सभी कार्य लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ठेका इसी टाइप से होता है, एक परमानेंट मंजूरी होती है, सबकी रजामंदी से ठेका बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।